everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. आज के वीडियो का टॉपिक न्यू जनरेशन्स के लिए, ख़ास तौर से वो जो बच्चे हैं एकदम जस्ट अभी बड़े ही हुए हैं, एडोलेसेंट एज में हैं या जस्ट यंग हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो मेरा डिवोटेड है। या जो ऐसे भी हैं जो किसी रिलेशनशिप में है लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। बड़े प्यार से, न्यू जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, बड़े प्यार से आप लोग प्यार तो कर लेते हैं, पर कुछ समय बाद समझ नहीं पाते कि आखिर इस रिलेशनशिप का करना क्या है। आजकल के बच्चों को प्यार बहुत जल्दी होता है, और अगर उनमें से एक अपनी ट्रू कलर शो करे तो उसी प्यार से निकलना बहुत दिक्कत हो जाता है। किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए यूनिवर्स से मिलते हैं ये 6 साइंस। आप भी ध्यान दीजिए। तो वीडियो को आप शुरू करते हैं। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तब जाने अनजाने आप यूनिवर्स से जानना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा, और आपको साइन मिलते भी हैं। फिर उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जाते हैं आप। फिर कुछ ऐसा होता है जिससे आप रीथिंक करने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा होता है जो पहले से काफ़ी अलग। आप पहले जैसा फील करते थे, अब वो फीलिंग नहीं रहेगी। पहले दोनों एक दूसरे से जब मिलते थे तो एक अपनापन सा लगता था, बट नाउ यू कांट फाइंड पीस व्हेन यू आर टुगेदर विदाउट मच एडो। अब मैं शुरू करना चाहती हूँ रीज़न, क्या साइन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जानते हैं क्या है वो साइन जो यूनिवर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। साइन नंबर 1, अब पहले जैसी आप दोनों में ट्यूनिंग नहीं रहेगी। अब आपको लगेगा कि जैसे आप दोनों एक नहीं, अलग अलग हैं। अलग सोच, अलग टेस्ट, ज़िंदगी को जीने का, देखने का तरीका आप दोनों का चेंज होने लगेगा। जो भी कुछ दिन पहले एक था, जो अभी कुछ दिन पहले एक था, वो अब बदला बदला लगेगा। आप जितना सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे उतना ही ये आउट ऑफ कंट्रोल होता जाएगा। आप जितना चाहेंगे कि आप उस पर्सन के ओपिनियन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, उतना ही आपको चैलेंज दिया जाएगा। जितना आप ठीक करने की कोशिश करेंगे उतनी ही चीज़ें खराब होती जाएंगी। साइन नंबर 2, किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से सेकंड साइन जो आपको मिलेंगे वो ये है कि आपको लगेगा कि अब आपका उतना अटैचमेंट नहीं रहा उस पर्सन के साथ। यू फील लाइक यू आर डिटैचिंग। जैसे मान लीजिए कोई सॉन्ग जो आप दोनों को रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में बहुत पसंद था, यू बोथ कुड ईजिली कनेक्ट टू द सॉन्ग, या कोई ऐसी जगह जहाँ जाना आप दोनों को बेहद पसंद था, पर अब न तो आप उस सॉन्ग से कनेक्ट हो पाते हैं और न उस जगह से। एंड इट कुड बी पॉसिबल यू फील इरिटेशन now while listening to this song or visiting to that place. You feel very detached to them. उस जगह से या उस सॉन्ग से अब आपका वो कनेक्शन नहीं बन पाता जो पहले हुआ करता था। The detachment you feel is a lack of connection here only. ये साइन है यूनिवर्स का आपके लिए अब मूव ऑन करना ही सही होगा आपके लिए। साइन नंबर 3, थर्ड साइन यूनिवर्स की तरफ से किसी रिलेशनशिप के लिए दिया जाता है कि अब आप मूव ऑन करें। यू जस्ट डोंट फील लाइक योर सेल्फ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। आपको लगेगा कि आपका कोई एग्जिस्टेंस रहा ही नहीं, अब कुछ है और उस पर्सन के साथ कुछ और बनना पड़ रहा है। आप कुछ हैं और उस पर्सन के साथ आप कुछ और बिहेवियर आपका दिख रहा है। आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं
चाहे वो आपके फीलिंग्स के हों या आपके इंटरेस्ट के हों या आपकी रिलेशन में ही क्यों ना हो, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। आप उस पर्सन के अकॉर्डिंग करते जाते हैं, बट एंड ऑफ द डे यू ऑलवेज रियलाइज दैट इज नॉट रियल यू आर लूजिंग योर आइडेंटिटी। किसी भी रिलेशनशिप में दोनों को ही हैप्पी होने का राइट है, पर जब आपको दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस करनी पड़े, वो भी बार बार, तो जानिएगा यूनिवर्स की तरफ से इशारा है कि मूव ऑन कर लें। साइन नंबर 4, यूनिवर्स आपको मूव ऑन करने के लिए साइन दे रही होती है जब आप किसी रिलेशनशिप में ड्रेन फील करें। मान लीजिए आप बिल्कुल ठीक थे, अपने काम में बिजी थे, जॉयस मूड में भी थे, पर जैसे ही उस पर्सन से आप मिलने गए या थोड़ी देर बात कर ली, फिर आप ड्रेन फील करने लगेंगे। और ये नहीं कि थोड़े टाइम के बाद आप ठीक हो जाएंगे उस ड्रेन स्टेट से। नो, यू फील एग्जॉस्टेड इन अ होल डे। ऐसा होता इसलिए है कि जब आप दोनों सेम फ्रिक्वेंसी में नहीं होते हैं तो आपकी एनर्जी से आपके पर्सन की एनर्जी मैच नहीं करती, जिससे आप में से जो ज़्यादा इमोशनल होगा वो ड्रेन्ड होता जाएगा। जबकि पहले आपका उनसे मिलना, बातें करना, यू फील जस्ट लाइक हेवन, बट नाउ सीन इज चेंज्ड। नाउ यू फील मोर टायरिंग। बढ़ते हैं साइन नंबर 5, यूनिवर्स आपको किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की साइन दे रही होती है। यू ऑलवेज सीम टू हैव बैड टाइमिंग। मीन्स आप दोनों कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए वो फेल हो जाएगा। आप दोनों मिलने की प्लानिंग कर रहे हो तो कोई इमरजेंसी आ जाएगी, मतलब कुछ भी सेटल नहीं लगेगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम तो कहीं कभी कुछ ऑब्स्टेकल्स आती ही रहेंगी। आप दोनों में से कोई एक हमेशा आगे निकलना चाहेगा। अब वो साथ साथ चलने वाली बात नहीं रहेगी। यहाँ आगे निकलने का मतलब है कि ज़िंदगी में आगे जाना चाहेगा। उसे अब आपकी उतनी कदर नहीं होगी जितनी पहले थी। अब वो रुक के आपके लिए वेट करना नहीं चाहेगा। अब वो बचना चाहेगा, आपको अवॉइड करना चाहेगा, अब आपको अवॉइड करेगा। साइन नंबर 6, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप से। यूनिवर्स आपको ये साइन दिखाते हैं। अब आपके मन में वार्निंग या अलर्ट या कुछ गलत होने वाला है, ये फीलिंग, ये सिग्नल रह रह कर आने लगेगी। आपको यूनिवर्स से ये सिग्नल मिलता रहेगा जिसको आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। अब आप डेट पर जाएंगे उस पर्सन के साथ तो भी कुछ फीका सा लगेगा जैसे आपके पार्टनर का माइंड कहीं और फिजिकली तो बस आपके वो साथ हैं, लेकिन माइंड मेंटली वो कहीं और। आपको फील होने लगेगा कि जो पर्सन अब तक आपके साथ चलता था, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कनेक्ट करता था, अब वही पर्सन फिजिकली है आपके साथ, फिजिकली तो है बट मेंटली डिस्कनेक्ट है, या मेंटली डिस्कनेक्टेड है पर इमोशनली मेंटली आपके साथ कनेक्टेड है पर इमोशनली कहीं और। मतलब या फिजिकली हो आपके साथ तो मेंटल उसका आपके साथ मैच नहीं करेगा, फ्रॉम मेंटली ही इज समवेयर एल्स। या अगर मेंटली भी आपके साथ है, फिजिकली भी आपके साथ है बट इमोशनली ही इज समवेयर एल्स, आप उसे फील नहीं कर पा रहे हैं, आप उसकी इमोशनल बॉन्डिंग को फील अब नहीं कर पा रहे होते हैं। मान लीजिए उनकी कुछ हैबिट्स जो अच्छी नहीं है उसे आपने चेंज कराया, पर अब वो उन्हीं हैबिट्स को फिर से रीओपन कर रहे हैं, फिर से वही चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं फ्रूटफुल था, वही रिपीट हो जाएगी या वो पर्सन वही रिपीट करते रहेंगे। तो आपको उस वक्त समझ लेना चाहिए यूनिवर्स इज शोइंग यू अ रेड फ्लैग, नाउ नीड टू मूव ऑन। क्योंकि किसी का ट्रू कलर आप तभी देख पाते हैं जब वो थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड होता है। अगर आपके साथ वो पर्सन
पर्सन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली भी, तीनों वे से आपके साथ होता तो वो बिल्कुल ट्रू था उस वक्त। उस कोई भी पर्सन आपके साथ हो या आप किसी के साथ हो, इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली, जानिएगा उस वक्त बिल्कुल ट्रू फॉर्म में आप होते हैं या कोई भी आपके साथ होता है। लेकिन जैसे ही आप नोटिस करते हैं द पर्सन इज फिजिकली विथ यू बट नॉट मेंटली, और फिजिकली एंड मेंटली विथ यू बट नॉट इमोशनली, तो जानिएगा कहीं ना कहीं उसने लूप होल छोड़ा। उसकी ट्रू कलर आप तभी देख पाते हैं जब वो थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड होता है। ऐसे में आपको सोचना होगा कि क्या इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। Here is a clear-cut indication that universe has something other planned for you, so that this is happening to you. ऐसे में आपको सोच समझकर पहले ही मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी ज़रूरी होती है। रिलेशनशिप में अभी इतने चेंजिंग और चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं अभी से ही, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। अभी आपने गृहस्थ या घर बसाया ही नहीं है, बनाया ही नहीं है अपना सपनों का कारवां, सपनों का जहां, सपनों की दुनिया। तो आगे क्या होगा? अभी तो जस्ट डेटिंग चल रही है। मैं उन न्यू जनरेशन की बात कर रही हूँ। वीडियो में भी पहले ही मैंने बताया था, जो आप लोग डेट करते रहते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें आप फील कर रहे हैं, इतने सारे चेंजिंग्स, इतने सारे चैलेंजेस अभी से अगर फील कर रहे हैं, तो जब आप अपने सपनों, इन सपनों की दुनिया को हकीकत में देखेंगे, अगर आप साथ में एक साथ हो गए, मैरिज हो गया, तो फिर आगे क्या? कैसे आप हैंडल कर पाएंगे उस पर्सन को जो अभी से आपका नहीं है? क्या बाद में आपका होगा? ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप में या कहीं से भी अगर आप इन सारे साइंस को फील कर पा रहे, महसूस कर पा रहे, उसके बाद भी अगर आप जाना चाहते हैं, स्टक हैं, तो आगे क्या होगा? हो सकता हो अपेरेंटली आपको लगे कि आप उससे 1-2 साल या 2-4 साल से कनेक्टेड हैं, सबको पता चल गया है कि आप उन्हीं के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे, मैरिज, आप दोनों की मैरिज होगी, या आपको लग रहा हो कि आप सब कुछ पहले जैसा कर लेंगे। मान लीजिए लोगों को भी नहीं पता है, आप दोनों ही जानते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा हो कि आप सब कुछ पहले जैसा ठीक कर लेंगे। या हो सकता हो आप ये सोच रहे हो कि उस पर्सन को छोड़ देंगे तो आप कैसे रह पाएंगे। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो आता ही है माइंड में। देन लेट मी टेल यू क्लियरली, यू कांट फिक्स एनीवन्स माइंड, यू कांट फिक्स एनीवन्स हार्ट। व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन फिक्स, यू कैन फिक्स योर हैप्पीनेस, you can fix your decision, right? आपके हाथ में है आपकी हैप्पीनेस को चूज करना, आपके हाथ में है आपको डिसीजन, आप क्या करेक्ट डिसीजन लेंगी अपने लिए, ये देखना। क्योंकि शादी कोई गुड्डे गुड़ियों की खेल नहीं है, जो आज हुई और नहीं अच्छा लगा तो कल तोड़ दिए। डेट कर सकते हैं, उससे आप ब्रेकअप हो सकता है, ये सब फिर भी हो सकता है, फिर भी हो सकता है। अगर शादी के बंधन में आप एक बार बंध गए इस किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपको बार बार ये सारे सिग्नल्स देता आ रहा है, या आपकी माइंड पिक कर रही है ये सारे सिग्नल्स, यूनिवर्स ये सारे सिग्नल्स सभी को देते हैं। अगर आप इनमें से हैं, पिक कर रहे हैं, इमीडिएट आपको भी मूव ऑन होना चाहिए। अदरवाइज ये सारे साइंस मिलने के बाद भी अगर आप स्टिक हैं अपने डिसीजन पे और आप चाहती हैं कि इसी में आगे बढ़ें, तो हो सकता है आपको ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़े। तो ये था मेरा वीडियो कि यूनिवर्स, यस, हमेशा जानिएगा, मुझे आपको सभी को गॉड की तरफ से हेल्प मिलता है, इशारा मिलता है, साइंस मिलते हैं। यही साइन होते हैं जो अगर हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हैं या डेट कर रहे हैं या इमोशनली बॉन्डेज क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या ये आगे हमें फ्रूटफुल होगा? इसको आगे एक लेबल देना, मैरिज की लेबल देना, क्या ये इसमें फ्रूटफुल होगा या इससे निकलना उचित होगा? ये था मेरा वीडियो। मुझे उम्मीद है जो उन बच्चों जो जस्ट बड़े हुए हैं अभी अभी,
उन बच्चों जो आजकल बहुत जल्दी रहती है डेट करने की, बहुत जल्दी रहती है रिलेशनशिप में आने की, बहुत जल्दी रहती है हर चीज़ को करने की, थोड़ा सोचिएगा कि आगे आगे का जो रिजल्ट वो भी सोच समझ के जब भी आप कदम बढ़ाएं किसी भी चीज़ में। ठीक है, फैशन करना अच्छा है, डेट करना भी ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को, अपने हैप्पीनेस को दांव पे लगा के कभी मत कीजिएगा। आगे कभी देखिएगा कि ये डेट, ये घूमना फिरना किसी के साथ, या मैं बॉयज़ को भी कहना चाहती हूँ क्योंकि लड़के भी काफ़ी इमोशनल होते हैं। मैं बॉयज़ को का भी जब सेशन में लेती हूँ, उन लोग को भी मैंने देखा है तड़पते हुए। और चीटिंग दोनों तरफ से होती है, ऐसी बात नहीं है आई एम अ लेडी कि मैं ये बोलूँ चीटिंग ओनली बॉयज़ ही करते हैं, नहीं, चीटिंग लड़कियां भी चीटिंग करती हैं। तो आप भी अगर ऐसे रिलेशनशिप में हैं, उसको आगे बढ़ाने से पहले, उसको एक नाम देने से पहले, उसको एक लेबल देने से पहले, या उसको लाइफ लॉन्ग का हिस्सा बनाने से पहले ये सारे साइन को देख लीजिएगा। अगर ये मैच हो रहा है, मूव ऑन कर लेना ही उचित है। ये था मेरा वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया, आप समझ पाए हैं, थोड़ा सा मैं गाइडेंस दे पाई हूँ आपको। अगर अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।